हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एमके नॉलेज ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे महत्वपूर्ण सामान्य जानकारी के बारे में, जो कि मंडी इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। सभी सिलेबस को ध्यान में रखकर सभी क्वेश्चनों को लेकर मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिए। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा इसी प्रकार से मनोबल बढ़ा रहे और आप सभी के लिए इसी प्रकार के नए नए वीडियो हम बनाकर लाते रहें। तो चलिए, यह नेक्स्ट टेस्ट है। इस टेस्ट में हम देखने वाले हैं किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। संविधान से, इतिहास से, अर्थशास्त्र से इसमें क्वेश्चन हैं और इसके साथ ही इसमें आपको देखने को मिलेंगे भूगोल, रसायन, भौतिकी और जीव विज्ञान के भी क्वेश्चन इसमें समावेश किया गया है। उन सभी क्वेश्चनों को भी हम देखेंगे। जो मंडी इंस्पेक्टर में लगभग 35 क्वेश्चन पूछे जाना है, उन सभी क्वेश्चनों को इसमें से संभावित क्वेश्चन है जो नेक्स्ट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो पहला यह क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार किसने किया था। तो इस प्रकार से क्वेश्चन हमेशा बनते हैं कि पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था। आप हमें इसका आंसर आपको बताना है। तो पंचवर्षीय योजना का प्रारूप में दूसरी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था। तो इसका राइट आंसर डी नंबर होगा, यानी कि पीसी महालोनोबिस ने दूसरी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार किया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता प्रतिशत अधिकतम है, इसके बारे में आपको बताना है। यह मंडी इंस्पेक्टर में काफ़ी बेस्ट क्वेश्चन है। इस एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी अच्छा रहता है इस प्रकार के टेस्ट को देना, ताकि आपके एग्ज़ाम की तैयारी कैसे हो रही है इसका भी जांच सकते हैं इस टेस्ट के माध्यम से। तो 2011 की जनगणना से क्वेश्चन हमेशा रहता है, इसलिए हमने जनगणना से इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता प्रतिशत अधिकतम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में क्या है, 2011 की जनगणना के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या में साक्षरता प्रतिशत अधिक पाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग कब स्थापित किया गया था। इसका राइट आंसर आपको बताना है। भारत में योजना आयोग कब स्थापित किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी। तो इसका राइट आंसर है सी नंबर, 1950 को किया गया था। वर्तमान में 2015 को नीति आयोग ने उसका स्थान ले लिया है। ठीक है। भारत निम्नलिखित में से किस संगठन का सदस्य नहीं है, इसका राइट आंसर बताना है आपको। इसका राइट आंसर संयुक्त राष्ट्र संघ का, G15 का, आसियान का, राष्ट्रमंडल का। तो यह क्वेश्चन में यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि भारत इनमें से सभी का सदस्य है। संयुक्त राष्ट्र संघ का भी है, G15 का, आसियान का, राष्ट्रमंडल का है, इसलिए यह क्वेश्चन विलोपित किया जाता है। इस प्रकार के जो एग्जाम आते हैं उस प्रकार में विलोपित किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखने वाले हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा का कार्य नहीं है, आपको बताना है। इसमें मुद्रा का कार्य कौन सा नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी मूल्य का स्थिरीकरण करना मुद्रा का कार्य नहीं होता है। इसका देखिए, मूल्य का हस्तांतरण करना, मूल्य का मापन करना और मूल्य का संचयन करना, ये सभी मुद्राएं का कार्य होता है। तो इस प्रकार से आप इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय महिला जो वर्ष है किस वर्ष मनाया गया था। तो सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष जो है मनाया गया था वह आपको डी नंबर 1975 में मनाया गया था। 1975 में सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष मनाया गया था और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्रित जाति का अर्थ बताइए। तो मिश्रित जो है जाति का अर्थ क्या है, इसमें पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, मिश्रित जाति का अर्थ है सी नंबर, यानी कि वर्ण संकर जाति। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, वर्ण संकर। मिश्रित जाति का अर्थ होगा वर्ण संकर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1757 के प्लासी के युद्ध के समय ब्रिटिश सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी का नाम बताइए। 1757 के प्लासी युद्ध में समय ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया था, इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, यानी कि क्लाइव ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इल्बर्ट बिल कब प्रस्तुत किया गया था। बहुत ही अच्छा बिल है, तो इसे राइट आंसर आप लोग बताइए कि इल्बर्ट बिल कब प्रस्तुत किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि 1883 को प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अंग्रेज
जहांगीर के दरबार में आया था? इसका राइट आंसर आपको बताना है कि अंग्रेज के दरबार में कौन आया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैप्टन हॉकिंस। ठीक है, कैप्टन हॉकिंस जो था वह जहांगीर के दरबार में आने वाला एक अंग्रेज था। नेक्स्ट हम बात करते हैं संविधान से क्वेश्चन है, केशवानंद भारती मामले के संदर्भ में क्या सही नहीं है? इसका राइट आंसर बताना है। केशवानंद जो थे उन भारती के मामले में संदर्भ में सही नहीं है, यहाँ पर चुनना है कि क्या सही नहीं है। तो चलिए हम बात करते हैं कि मौलिक अधिकार संशोधित किए जा सकते हैं, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, संसद संविधान के मूल ढांचे को बदल नहीं सकते, प्रस्तावना संविधान का एक भाग है, अनुच्छेद 368 केवल संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख करता है। तो इसमें पूछा गया है कि केशवानंद भारती मामले के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं। उपरोक्त में से कोई नहीं सही नहीं है। ठीक है, उपरोक्त में से कोई सही नहीं है, यानी सभी सही हैं। मौलिक अधिकार संशोधित किए जा सकते हैं, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, संसद संविधान के मूल ढांचे को बदल नहीं सकते और प्रस्तावना संविधान का एक भाग है, अनुच्छेद 368 केवल संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवैधानिक संकट के विषय में सही क्या है? संवैधानिक संकट के विषय में क्या सही है इसे बताना है आपको। 4, 5, 6 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। राज्य मंत्रिमंडल भंग हो जाता है, राज्य विधानमंडल भंग हो जाता है, यदि लोकसभा तत्समय विघटित है तो केवल राज्यसभा इस प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से स्वीकृति देगी, लोकसभा के पुनर्गठन के 2 माह के भीतर यह बहुमत से पारित हो जाना चाहिए, राष्ट्रपति ऐसे परामर्श पर मंत्रिमंडल को पुनर्विचार के लिए कह सकता है, राज्य विधानमंडल निलंबित हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि 1, 5 और 6। ठीक है, 1, 5 और 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि राज्य विधानमंडल भंग हो जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति ऐसे परामर्श पर मंत्रिमंडल को पुनर्विचार के लिए कह सकता है और राज्य विधानमंडल निलंबित हो जाता है। ठीक है, राज्य विधानमंडल निलंबित हो जाता है, इसका राइट आंसर होगा। यदि संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो राज्य विधानमंडल भंग हो जाता है, राज्य का मंत्रिमंडल भी भंग हो जाता है। विधानमंडल भंग नहीं होता है, याद रखिएगा, विधानमंडल निलंबित हो जाता है, राज्य का विधानमंडल निलंबित होगा, भंग नहीं होगा। ठीक है, और राज्य मंत्रिमंडल भी भंग हो जाएगा और इस पर राष्ट्रपति ऐसे परामर्श पर मंत्रिमंडल को पुनर्विचार के लिए भी कह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया संबंधित होती है? तो इसका राइट आंसर बताना है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया संबंधित है न्यायिक पुनर्विलोकन से, संसद की सर्वोच्चता से, संविधान की सर्वोच्चता, विधि का शासन, न्यायपालिका को प्रदत्त विशेष शक्ति, संसद की संप्रभुता। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपको बताया सकता है इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि एक सही है, 3 सही है और इसमें 5 सही है, यानी कि न्यायिक पुनर्विलोकन। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया संबंधित होता है न्यायिक पुनर्विलोकन से, संविधान की सर्वोच्चता से और न्यायपालिका को प्रदत्त विशेष शक्ति से तो संबंधित होता है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अंतर्गत हम क्या कर सकते हैं, न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकते हैं, संविधान की सर्वोच्चता होती है और इसमें न्यायपालिका को प्रदत्त विशेष शक्ति भी उन्हें प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग के विषय में सही क्या है? तो राष्ट्रपति के विरुद्ध यहाँ पर देखिए महाभियोग के बारे में इसमें क्वेश्चन पूछा गया था, इस प्रकार से 6 ऑप्शन दिया है। यह एक प्रस्ताव राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग के विषय में सही क्या है? यह एक प्रस्ताव के रूप में पुरस्तापित किया जाना चाहिए। यह 14 दिन की पूर्व सूचना पर लोकसभा में पुरस्तापित किया जाता है। यह लोकसभा के 1/3 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। यह दोनों सदनों से 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। यह दोनों सदनों के निरपेक्ष बहुमत से पारित होना चाहिए। यह लोकसभा या राज्यसभा में प्रस्तापित किया जा सकता है। तो इसमें बताना है कि क्या कौन सा विषय इसमें सही है। सही है, इसमें आपको चुनना है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं इसका राइट आंसर की कि राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग के विषय में सही क्या है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर,
यानी कि 1, 4 और 6 इसमें क्या है, सही है। यानी यह एक प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया जाना चाहिए। यदि किसी राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जाती है तो यह एक प्रस्ताव के रूप उसमें प्रस्तुत किया जा सकता है, और इसमें जो है यह दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए, और इसे क्या होता है, पाँचवा, यह दोनों सदनों के निरपेक्ष बहुमत से पारित होना चाहिए। ठीक है, यह एक प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया जाना चाहिए। यह दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए, और यह दोनों सदनों के निरपेक्ष बहुमत से पारित होना चाहिए। ठीक है, इसका राइट आंसर, सॉरी इसमें थोड़ा सा करेक्शन करेंगे, इसका 1, 4 और 6 सही है। यानी कि एक प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया जा सकता है, और यह दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। और इसका 6 इसका राइट है कि यह लोकसभा और राज्यसभा किसी में भी प्रस्तावित किया जा सकता है, यानी कि विधेयक को लाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के विषय में संविधान में क्या उल्लिखित है। संसद के विषय में संविधान में क्या उल्लिखित है आपको बताना है। तो संसद में 2 सदन होते हैं, प्रथम सदन लोकसभा होगी, तृतीय सदन राज्यसभा होगी, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ए नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी केवल एक सही है, संसद में 2 सदन होंगे, केवल ऐसा आपको बताया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, सौरमंडल से भी हमने इससे क्वेश्चन को देखिए दिया है। इस प्रकार से सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो राइट आंसर हो जाएगा बृहस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वेज नहर किस देश में स्थित है। तो स्वेज जो नहर है वह किस देश में स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अभी स्वेज नहर में एक चीज़ें, पनामा नहर में ऐसा आया था कि एक जहाज़ फंस गया है। इसी प्रकार से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्वेज नहर किस देश में स्थित है, हो सकता है कि नेक्स्ट एग्जाम में पूछ सकता है कि पनामा नहर किस देश में स्थित है। कमेंट करके हमें बताइए कि पनामा नहर किस देश में स्थित है। आप लोग कमेंट करके हमें इसका जवाब देंगे। और स्वेज नहर किस देश में स्थित है, इससे भी आप लोग बताएंगे। इसका मैं बता देता हूँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, स्वेज नहर मिस्र में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वेज नहर मिस्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का अशोक किस नदी को कहा जाता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो बंगाल का अशोक किस नदी को कहा जाता है, कमेंट करके आपको बताना है कि बंगाल का अशोक किस नदी को कहा जाता है। बिहार का अशोक किसे कहा जाता है, कोसी नदी को कहा जाता है। उसी प्रकार से बंगाल का अशोक किसे कहा जाता है आपको बताना है। भारत की किस मिट्टी को रेगुर के नाम से पुकारा जाता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से पुकारा जाता है, और हम सभी लोग इसे जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य सागरीय प्रदेश किस प्रकार की वर्षा के लिए प्रसिद्ध है। तो भूमध्य सागरीय जो प्रदेश है किस प्रकार के वर्षा के लिए जो है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि चक्रवाती वर्षा के लिए प्रसिद्ध है। जो सही तरह से सुमिलित न हो, इसमें आपको छांटना है कौन सा इसमें सुमिलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो है, व्यापम द्वारा विलोपित किया गया है। पिरेरिज उत्तर अमेरिका घास मैदान, पंपाज दक्षिण अफ्रीका, ये भी सही है। और डाउस जो है ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। वेल्डेंस, इस प्रकार से वेल्डेंस से दोनों कथन गलत है, इसलिए यह विलोपित किया गया है। इस प्रकार के क्वेश्चन विलोपित हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक प्रांतों से घिरा प्रांत कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत में सर्वाधिक प्रांतों से घिरा प्रांत है डी नंबर, यानी कि असम। असम क्या है, बहुत सारे राज्यों से घिरा हुआ है। वर्तमान में थोक मूल्य सूचकांक के लिए नया आधार वर्ष जो है वह वर्तमान समय में 2011 और 2012 होगा। राइट आंसर आप लोग याद रखेंगे। वर्तमान में थोक मूल्य सूचकांक के लिए नया आधार वर्ष क्या है, तो 2011-12 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमांत उपयोगिता हास नियम का उपयोग होता है। सीमांत उपयोगिता, यह देखिए सीमांत उपयोगिता का हास का नियम किससे संबंधित है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सीमांत उपयोगिता का जो हास्य का नियम है, इसका रे नंबर राइट होगा, उपभोक्ता के क्षेत्र में। इसका राइट आंसर होगा उपभोक्ता के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इस राज्य का औद्योगिक विकास केंद्र है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उरला और सिरतला। इसका राइट आंसर होगा, उपरोक्त सभी है, उरला है, सिलतरा है, बोरोई है, सिरगिटी है, जो छत्तीसगढ़ राज्य में औद्योगिक विकास के महत्वपूर्ण केंद्र हैं। इसका राइट आंसर उपरोक्त सभी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे ऊंची चोटी किस राज्य में स्थित है। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। आप लोग कमेंट करके हमें से इसका आंसर बताना है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है। तो भारत के सबसे ऊंची चोटी का नाम आप लोग बताइए। 81 का डी नंबर इसका राइट आंसर होगा जम्मू कश्मीर। भारत की सबसे ऊंची चोटी किस राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में स्थित है।
तातापानी क्या है? तातापानी क्या है, इसका राइट आंसर बताइए। भूतापीय ऊर्जा का केंद्र है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कारण है कि पृथ्वीवासियों को चंद्रमा का हमेशा एक भाग ही दिखाई देता है? इसका क्या कारण हो सकता है? इसका राइट आंसर आपको बताना है। 83 का इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि दैनिक गति और वार्षिक गति एक जैसी होने के कारण पृथ्वीवासियों को चंद्रमा का हमेशा एक भाग ही दिखाई देता है। आकाश का रंग क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, आकाश में जब ऊपर हम जाते हैं तो उसका रंग काला प्रतीत होता है। अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है, क्योंकि वहाँ पर वायुमंडल नहीं है। और हमें नीचे से पृथ्वी से देखने पर हमें आकाश नीला दिखाई देता है, परंतु वास्तव में आकाश का रंग काला है, क्योंकि वहाँ पर वायुमंडल नहीं होता है और अंतरिक्ष यात्रियों को ऐसा वहाँ से दिखाई देता है। 86 का इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गैर पारंपरिक ऊर्जा की संभावना इनमें से सबसे अधिक किससे निकाली जा सकती है? तो भारत में गैर परंपरागत ऊर्जा की संभावनाओं इनमें से किससे अधिक निकाली जा सकती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये नंबर, यानी कि सौर ऊर्जा से निकाला जा सकता है। मौर्य वंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था जिसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने की थी? जिसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने की थी, इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बृहद्रथ ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 618 से 619 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने हर्षवर्धन को पराजित किया था? इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, पुलकेशिन द्वितीय। इसका राइट आंसर हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था। 1761 ईस्वी में निम्नलिखित में से किनमें पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा गया था? पानीपत का तृतीय युद्ध कब लड़ा गया था? 1761 में अहमद शाह अब्दाली और किसके बीच लड़ा गया था? बताइए इसका आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, मराठे और अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय निम्नलिखित में से कौन भारत का गवर्नर जनरल था? 1857 की क्रांति के समय लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, लॉर्ड वेवेल के वायसराय काल में निम्नलिखित में से कौन सी घटना हुई थी? तो महत्वपूर्ण घटना हुई थी उनके समय में, बेबल के समय 1945 का समय था। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि शिमला सम्मेलन 1945 में हुआ था। निम्न कथनों को विचार करना है, आपको इसका आंसर देना है कि जर्मन सिल्वर में 25% सिल्वर होता है और स्टेनलेस स्टील में 11.5% क्रोमियम होता है। और तीसरा इसमें है एल्निको का उपयोग स्थायी चुंबक बनाने में होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि कथन एक गलत है, कथन 2 और 3 इसमें सही है। ठीक है, तो जर्मन सिल्वर में 25% सिल्वर होता है, कथन क्या है? गलत है। जर्मन सिल्वर में कोई सिल्वर होता ही नहीं है। स्टेनलेस स्टील में 11.5% क्रोमियम होता है और एल्निको का उपयोग स्थायी चुंबक बनाने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कथन 1 गलत है जबकि कथन 2 और 3 सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में उपस्थित हवा का बुलबुला कार्य करता है, तो किस प्रकार का कार्य करता है? एक उत्तल दर्पण की तरह, एक उत्तल लेंस, अवतल दर्पण, अवतल लेंस। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल लेंस की भांति कार्य करता है जब जल में उपस्थित हवा का बुलबुला बनता है। सूची 1 और सूची 2 से सम्मिलित करना है। निम्न कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करिए। बैटरी चार्जर, बैटरी, वॉशिंग मशीन, डायनमो क्या कार्य करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। डी का तो सभी लोग जानते होंगे, डायनमो जो होता है। इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि जो है डी जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। बैटरी चार्जर जो है, ठीक है, इसका विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। बैटरी जो है, ठीक है, बैटरी जो चार्जर है वह विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है और बैटरी जो होता है वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और वॉशिंग मशीन जो है वह जो है वॉशिंग मशीन जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। डायनेमो जो होता है यह आ रहा है, इसलिए यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो इस प्रकार से आप ध्यान देकर याद रख सकते हैं। इसी प्रकार के नए नए वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप में MK नॉलेज ग्रुप जो टेलीग्राम चैनल है उसमें आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पर PDF वगैरह और करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन कराए जाते हैं और विभिन्न प्रकार के सूचनाएं आपको वहाँ पर प्राप्त होगा।
प्लीज़ हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आई बटन में भी उसके लिंक दिए गए हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब किए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।